लिखो आंसर और जल्दी। क्वेश्चन तो पड़ा हुआ है। हिस्टामिन का एलर्जिक रिएक्शंस में रोल नहीं मालूम। एलर्जिक रिएक्शंस क्या होता है वो बताना, मतलब कौन से रिएक्शंस होते हैं वो बताना है। हिस्टामिन जो है क्या रिस्पॉन्स क्रिएट करता है वो बताना है। उसके बाद हाँ, नेम टू सेल्स दैट एक्ट एज फेगोसाइट्स इन द ह्यूमन बॉडी। गायब। और पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। पॉजिटिव एजेंट पूछिए क्या। लाइफ साइकिल किसका पढ़े हो। कौन से प्लाज्मोडियम है वो। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। पूरा लिख, VIVAX। फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है। बस चैप्टर कंप्लीट और सारा फुल खत्म। बोलो। इंटरफेरॉन कहाँ प्रेजेंट। हाँ तो इन्फेक्शन से क्या है। हाँ फंक्शन वही लिखोगे कि ना, इन्फेक्टेड सेल्स secrete a protein named interferon which protects it from। differentiate between active and passive immunity with one example। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। वर्ड में तो एक्टिव और पैसिव है ना, क्या है।
वायरस मलेरिया इन ह्यूमन सेम क्वेश्चन है, और कौन से स्टेज में वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है? स्पोरोजोइट्स गैमेटोसाइट्स बनाते हैं ना वहां पर, उसके बाद वो कहा जाता है मॉस्किटो में एंटर करता है, लेकिन स्पोरोजोइट्स वाला स्टेज में वहां पर, तो वहां पर एसेक्सुअल फेज लिखना और स्पोरोजोइट फेज लिखना। but what is cancer, how is it caused? What is cancer, how is it caused? कुछ ट्यूमर्स वाला लिख सकते हो। कैंसर में सिर्फ लिखोगे ना कि वो डिजीज है spread from spread in all the body parts, but how is it caused? कार्सिनोजेंस पढ़े थे? टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस क्या क्या था? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल था। फिजिकल में, केमिकल में और बायोलॉजिकल में अल्फा इंटरफेरॉन वाला जो पार्टिकल है वो रहेगा। बट हाँ, explain how a cancerous cell differs from a normal cell. प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वो भी गायब। लास्ट क्लास में पढ़े थे ना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो क्या होता है? कैंसरस सेल्स जो है वो क्या करेंगे, नॉर्मल सेल्स के साथ अटैच होके उनसे न्यूट्रिशन लेके डिवाइड होंगे पार्ट। but what are allergens and how do they cause allergic reaction? एलर्जेंस क्या है? पैथोजेंस में, पैथोजेंस बैक्टीरिया एलर्जी कॉज करता है। तो बैक्टीरिया एलर्जी कॉज करता है। एलर्जन सिंपल लिख सकते हो ना, पॉलन डस्ट से होता है, स्मोक से होता है, ये सब चीजों से जो भी सारी चीजें हैं वो सारे क्या है, एलर्जेंस है। और हाउ डू दे कॉज एलर्जिक रिएक्शन? स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ये सब चीजें उसमें भी सेम। व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टामिन इन द क्या बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन में भी वही आएगा, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, वो सब चीजें आएंगी, रैशेस। तो गायब हो पूरा। क्या हुआ? हिस्टामिन का एलर्जिक रिएक्शन में रोल क्या है? हिस्टामिन मतलब क्या होता है, जो एलर्जिक रिएक्शन कर रहा है, तो हिस्टामिन क्या करता है, वो चीज है उसमें। और फिर तुम अगर एंटी हिस्टामिन में लिखोगे तब अलग आ जाएगा, वो पूरा एंटीबॉडीज के बारे में लिखना पड़ेगा और वो उसको रोकता है, वो सब लिखना है। यहाँ पे हिस्टामिन की बात हो रही है तो सिंपल वो, अगर एंटी हिस्टामिन का रोल आता तब हम लोग क्या लिखेंगे, इन रेस्पॉन्स टू एलर्जिक रिएक्शन एंटी हिस्टामिन प्रोड्यूस, तो वो लिखना है उसको। अब इसमें से कितने नहीं आते थे तुम लोग को? बताओ। सस्पेशन।
ट्यूबरकुलोसिस है? हाँ दोनों आंसर है, इसका मतलब आएगा। भी क्या है? कॉलेरा है। डायरिया टाइप रहेगा। immune response involves steroid is obtained by हाँ डार्क क्लास में ड्रग्स में एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। और फंक्शन ऑफ हिस्टामिन नॉट मॉस्किटो बॉर्न, चारों में से कौन सा? काला असर है, वूपिंग कफ तो रहेगा वो। और रोल ऑफ इंटरफेरॉन एंटीवायरस होगी। वैक्सीनेशन गिव्स बोलो। artificial acidity, weak immune response, sorry, weak immune person suffers from सब आएगा बोलोगे ना? डायबिटीज नहीं होगा, हाइपरटेंशन भी नहीं है यहाँ पे, कैंसर और एड्स में है। इम्यून सिस्टम से एड्स रहेगा, नॉट एन एलर्जी सिम्टम। वॉमिटिंग ब्लड, टाइफाइड पॉजिटिव एज। ऑब्जेक्टिव बहुत इजी लग रहा था ना, लिखने में टफ लग रहा था। ठीक है, अगली बार लिखोगे फिर पूरा सब। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? माइक्रोब्स एंड हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और क्या रहेगा? सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर। ये सारे टॉपिक एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हम लोग माइक्रोब्स क्या होता है? ऐसे पढ़ के दिया वो चीज है। हाई माउंटेन एरियाज में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। डीप इन द वाटर भी, ओशंस में भी क्या रहेगा? माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेगा, अलग अलग कंडीशन। और सम डिफरेंट टाइप्स में क्या है? वायरसेस, वायरॉइड, प्रायन, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स, और क्या रहेंगे? कुछ एल्गी भी क्या रहेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स इन हमारे। तो माइक्रोब्स जो है वो हार्मफुल है किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, और मैनकाइंड के लिए भी हमारा क्या रहेगा? माइक्रोब्स हार्मफुल। वो पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल एजेंट्स, लेकिन लगभग पैथोजन के फॉर्म में जो रहेगा वो सारा क्या है? हार्मफुल। अब ये एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स होंगे, वो देख लेना। इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है? बैक्टीरिया रॉड शेप, ठीक है, ये टोटल कितना 1500x में शो कर रहा है। और ये कितना है? बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का है, रॉड शेप का बैक्टीरिया है, जिसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? फ्लैजेला भी शो कर रहा है इसका मूवमेंट के लिए। फिर ये वायरसेस में देखना कि बैक्टीरियोफेज है, एडिनो वायरसेस है, और क्या रहेगा यहाँ पे? टोबैको मोसैक वायरसेस। सब ऐसे दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? क्या हुआ? नेक्स्ट क्या रहेगा? कॉलोनीज, जैसे पेट्री डिश में हम अगर ग्रो करवा रहे हैं बैक्टीरिया, तो उसकी कॉलोनीज ऐसे व्हाइट कलर के अपीयर होते हैं उसमें। और इसके बाद फंगी भी अगर पेट्री डिश में ग्रो करवाते हैं तो वो भी ऐसा दिखता है, सेम वैसे ही व्हाइट या फिर ग्रीनिश अपीयरेंस थोड़ा शो करेगा, जिसको माइक्रोस्कोप में बाद में देखेंगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो हमारा क्या दिखेगा कि कौन सा फंगाई है या कौन सा बैक्टीरिया है, उसको देखेंगे। जैसे कि ना इसमें देखो कि अलग अलग शेप का शो हो रहा है, शेप के हिसाब से इन लोग का नाम भी रहेगा और अलग अलग रहेगा। तो बैक्टीरियो पेज भी ऐसा ही दिखेगा किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। बहुत अच्छे से ज्यादा जूम के ऊपर दिखेगा वो बैक्टीरिया।
तो स्टार्टिंग में सब एकदम रैशेस नॉर्मल ऐसे ही दिखेगा, लाइनिंग वगैरह जो बैक्टीरिया रहेंगे वैसे ही दिखेगा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का टाइम मतलब वो रहेगा, बैक्टीरियोफेज नहीं दिखता है। नेक्स्ट देख लेना माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट का। पहला वही है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। उसमें देखना क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहला कौन सा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस रहेगा। ये क्या करेगा, कहाँ मतलब मेनली एसिड प्रोड्यूस करेगा और मिल्क प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा और वहाँ पर कोगुलेशन करेगा। तो वो सारा क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। और ये और एक और चीज जैसे कि ये क्या करता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है कर्ड का इंप्रूव करता है। क्या इंक्रीज करके इससे विटामिन B12 इंक्रीज होगा। फिर इसमें और क्या है कि डिसीज कॉजिंग माइक्रोब जो स्टमक में है उसको भी क्या करेगा, वो चेक करेगा। उसके बाद एक और है टॉडी। ठीक है, टॉडी जो है वो सैप जैसे फर्मेंटेड बैम्बू हो गए, ठीक है, इनसे क्या होता है कि वो फॉर्मेशन करता है सैप का, वो पाम से भी करेगा और फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स वगैरह से भी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है चीज। चीज में हम लोग क्या देखेंगे, स्विस चीज का साइंटिफिक नेम मतलब कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है माइक्रोब, ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मा, ये है। तो इसमें मेनली क्या रहता है, जो चीज होती है उसमें लार्ज होल्स रहेगा, वो किसकी वजह से रहता है, CO2 की वजह से रहेगा। दूसरा कौन सा है, रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज जो है वो कौन सा, पेनिसिलियम रॉकफोर्डी रहेगा इसका। और ये मेनली फ्लेवर प्रोवाइड करता है किसको, चीज। तो दो याद रखना है इसमें, एक है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी जो कि स्विस चीज है, और एक क्या रहेगा, रॉकफोर्ड चीज रहेगा जो कि पेनिसिलियम रॉकफोर्डी है। उसके बाद जो डो रहता है जैसे इडली डोसा का बैटर वगैरह हो गया, उसमें बैक्टीरिया। और ब्रेड में क्या रहेगा, सैक्रोमाइसिस सेरेबाइसी जो बेकर्स यीस्ट रहता है वो प्रोड्यूस होगा उसमें। तो उसको एक एक करके देख लो। जैसे कि पहला कौन सा था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्या क्या बताई थी मैं उसको, कोगुलेट करेगा मिल्क और कोगुलेट करेगा मिल्क प्रोटीन जितने भी हैं। उसके बाद इसमें क्या इंक्रीज करता है, वो विटामिन B12 इंक्रीज करेगा। और स्टमक में भी क्या करेगा, ये पैथोजेन को चेक करने में हेल्प करेगा। चेक करेगा, न्यूट्रलाइज थोड़ा बहुत कर सकती है, थोड़े टाइम के लिए करेगा जब तक नेक्स्ट रहता है उसका। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे, अभी तो पढ़े ना, चार चीजें पढ़े ना हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। हाँ, तो वही चीजें हैं और कुछ नहीं। इसमें डो में क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगा। जैसे पफ्ड अप अपीयरेंस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, CO2 गैस की वजह से होगा। तो ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन रहेगा, यानी कि एनारोबिक फर्मेंटेशन रहेगा। एनारोबिक फर्मेंटेशन मतलब इसका याद है, मतलब थोड़ा सा एरोबिक और एनारोबिक। उसके बाद जैसे ईस्ट वगैरह है, ये ईस्ट का नाम क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरेबाइसिस। ठीक है, ये मेनली यूज हो रहा है ताकि डो को फर्मेंट करने के लिए यूज होगा। उसके बाद इसमें देखो, जैसे मैं बताई थी, फर्मेंटेड बैम्बू शूट हो गया, फर्मेंटेड सोयाबीन हो गया, इससे क्या होते हैं, ड्रिंक्स बनते हैं जो कि जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टॉडी बोल। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज हो रहा है। उसके बाद चीज में जैसे कि जो होल्स रहते हैं, ठीक है, चीज में होल्स किसकी वजह से रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रहेगा, जो कि कौन कर रहा है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, स्विस चीज में। ठीक है, और रॉकफोर्ड चीज में अलग रहेगा, ये राइपर मतलब ये फंगस के ग्रोथ में। फंगस कौन सा रहेगा, पेनिसिलियम रॉकफोर्डी जो रहेगा वो फंगस उसमें ग्रो है। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट का हो गया। क्या क्या पढ़े हाउस होल्ड में, टॉडी था, चीज था, हाँ, फर्मेंटेड ब्रेड वगैरह था, और एक क्या था, इडली डोसा बैटर वगैरह जो था वो सारी चीजें। हाँ, तो चार टोटल थे हमारे। तो पहला याद करो कि क्या था, टॉडी में क्या क्या यूज हुआ था, फर्मेंटेड सूट, हाँ फर्मेंटेड सूट रहेगा उसमें। और कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस रहेगा, जो क्या मतलब कौन से विटामिन को, B12 को इंक्रीज कर रहा है, माइक्रो पैथोजेन। हाँ, नेक्स्ट और क्या रहेगा हमारा, चीज।
दो टाइप का है हमारे पास, दो चीज है, कौन से स्विस चीज और डॉकफोर्ड चीज। स्विस चीज जो है वो कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। और डॉकफोर्ड चीज, हाँ पेनिसिलियम डॉकफोर्डी फंगस है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्विस चीज में फोर्स किसकी वजह से होता है, CO2 प्रोडक्शन की वजह से रहेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले क्या क्या रहेगा, फर्मेंटेड बेवरेजेस है, एंटीबायोटिक्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, एंजाइम्स, बाकी है। तो इतने सारे पूरे हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्मेंटेड बेवरेजेस से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेना, जैसे फर्मेंटर है, इसमें क्या होगा, जितने भी एंटीबायोटिक्स हो गए, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा एंटीबायोटिक्स का, इंडस्ट्रियल स्केल में भी, और इसमें क्या होंगे, माइक्रोब्स ग्रो होंगे ये लार्ज वेसल्स में, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटर्स बोल रहे हैं। इसके बाद देखना बेवरेजेस में क्या क्या चीजें हैं, इस स्पीशीज का यूज होता है बेवरेजेस में, कौन सा, सैक्रोमाइसिस, सेरेवाइसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ईस्ट बोलते हैं। और सैक्रोमाइसिस एलिक्सोडियस जो है वो क्या रहेगा, वाइन ईस्ट रहेगा। और एक सेक ईस्ट रहता है, और एक क्या रहेगा, सैक्रोमाइसिस पायरफॉर्मिस, जो कि जिंजर का ईस्ट रहता है। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं डिस्टिलेशन के साथ भी, और क्या रहेगा, विदाउट डिस्टिलेशन भी रहेगा। तो डिस्टिलेशन में नाम कौन से, ठीक है, और विदाउट डिस्टिलेशन में, तो ये क्वेश्चंस में आ सकता है कि डिस्टिलेशन के बिना कौन सा रहता है और डिस्टिलेशन के साथ कौन सा रहता है। उसके बाद बेवरेजेस का देखते हैं कि किससे किससे बना हुआ है वो। फर्मेंटेशन का वहां पे मैं ये दिखाई हूँ कि शुगर के साथ ईस्ट और ऑक्सीजन मिलकर CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, प्लस अल्कोहल बन रहा है वहां पे। तो यहाँ पर जो भी बेवरेजेस हैं और उसके क्या है, रॉ मटेरियल है। सबसे पहला गेन का जो है वो क्या रहेगा, जिन गेन जो भी है, ठीक है, उसका क्या है, राय या बार्ले जो रहेगा वो है। सेक का क्या रहेगा, राइस है। पेनी का क्या रहेगा, एप्पल। और वोडका का विस्की। और रम, ये जो है ना रिमेन्स रहते हैं, जैसे राइस और उसके जो रिमेन्स बोलते हैं, मतलब घास वगैरह जो काट रहता है ना, उसका जो उसका फर्मेंटेशन करके निकलता है। फिर वाइन्स और ब्रांडी जो है उसके जूस, जैसे जो भी प्लांट रहेगा उसके जूस से जो है उससे बनता है। तो ये याद रखना है किससे क्या बन रहा है, डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन कौन सा रहेगा, ठीक है। तो विदाउट डिस्टिलेशन कौन सा रहेगा, नेक्स्ट देखते हैं एंटीबायोटिक। ये फर्मेंटेड बेवरेजेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स का है। एंटी मतलब क्या रहेगा, अगेंस्ट, और बायोस मतलब लाइफ, यानी कि अगेंस्ट लाइफ जो कर रहा है। तो यहाँ पे टर्म एंटीबायोटिक किसने दिया था, बेजमैन बैक्समैन ने दिया था। और पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जो डिस्कवर किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस दिख रहा है, तो इसमें देख लो क्या, एंटीबायोटिक, हाँ तो हम इन्फेक्शन होता है हम लेते हैं तब ये प्रिवेंट करता है ना उस चीज को। तो भाई ये एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि कुछ माइक्रोब जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि किल करेगा या ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को क्या करेगा, रोकेगा। तो वही ये भी प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी है उनको क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन सबसे पहला था, फर्स्ट डिस्कवर हुआ था एंटीबायोटिक। उसके बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया था, बाय मिस्टेक पेनिसिलियम का ये हुआ था, डिस्कवरी हो गया था। तो मोल्ड में उन्होंने देखा कि आसपास जो है, मतलब जैसे कल्चर प्लेट्स रखे थे उन्होंने, उसको अनवॉश करके रखा हुआ था जितने भी प्लेट्स थे। तो उन्होंने देखा कि आसपास क्या हो रहा है कि स्टेफाइलोकोकाई जो है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, वो मोल्ड के आसपास। कौन से मोल्ड के आसपास, पेनिसिलियम जो रहेगा उसके आसपास। तो इसका मतलब वो वहां से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, पेनिसिलिन को वहां से एक्सट्रैक्ट किए। मतलब समझना कि जैसे कि क्या रहेगा, हमारे पास ये पेट्री डिश प्रेजेंट है, ठीक है, ये अनवॉश यहाँ पर कल्चर जो भी प्रेजेंट रहेगा वो है, प्लेट। अब इसमें क्या रहेगा कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर आसपास जो है, जिस जो भी बैक्टीरिया या वायरस वहां जो ग्रो कर रहा था उसके आसपास जो है ग्रो नहीं कर पा रहा है। क्या ग्रो नहीं कर पा रहा है, स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई जो है, जो माइक्रोब है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ग्रो नहीं कर पा रहा है ना, तो इसका मतलब उन्होंने उसको टेस्ट किया, उसके बाद उसका नाम बाद में दिया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से निकला हुआ है। तो
ये आसपास जो ग्रो नहीं हो रहा था उसका नाम उन्होंने वही दे दिया था। हाँ, पेनिसिलियम ग्रो नहीं हो रहा था वहाँ पे। नेक्स्ट देखना इसमें क्या है, एंटीबायोटिक्स में और क्या है, अर्नेस्ट स्टेन और हॉबर्ट फ्लोरी ने मतलब इफेक्टिव जो भी एंटीबायोटिक था उन्होंने पूरे अच्छे से बनाया था उसको, बाद में उसको अच्छे से करके फिर उसके बाद फ्लेमिंग चेन और फ्लोरी को नोबेल प्राइज मिला था 1945। ये सारा दिया हुआ है ना, तो याद रखना कि 1945 में नोबेल प्राइज मिला था एंटीबायोटिक्स को, जो कि खुद ही पोटेंशियल इफेक्टिव एंटीबायोटिक बनाने के लिए उनको मिला था। उसके बाद नेक्स्ट देखना इसमें क्या है, एंटीबायोटिक्स और कौन से माइक्रोब्स से वो आ रहे हैं। तो पहला क्या है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, टेट्रामाइसिन का देख लेते हैं, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन भी स्ट्रेप्टोमाइसिस से, लेकिन दोनों के क्या है यहाँ पे स्पीशीज अलग अलग है। उसके बाद सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक हम लेते हैं, क्लोरमफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, बेसिट्रासिन, पेनिसिलियम और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सारे एंटीबायोटिक जो है वो हम इंटेक करते हैं अगेंस्ट द पैथोजन जो है, और कौन से बैक्टीरिया या फंगस से वो ग्रो हो रहा है वो हम देखते हैं। तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक के नाम कम से कम 3 या 4 याद करके रखना कि क्या क्या नाम हो गए। नेक्स्ट देखना इसमें क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इसमें जैसे ऑर्गेनिक एसिड में क्या है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फ्यूमेरिक, ग्लूकोनिक और एक क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। ये सारे एसिड जो है वो कौन से माइक्रोब से निकल रहे हैं वो सारी चीजें देखना है। जैसे सिट्रिक एसिड किससे निकल रहा है, एस्परजिलस निगर से, जो कि क्या है, फंगस है। उसके बाद एसिटिक एसिड, एसिडी जो कि क्या है, बैक्टीरियम। और ब्यूट्रिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, बैक्टीरिया। उसके बाद लैक्टिक एसिड, केसी बैक्टीरिया। नेक्स्ट ये फ्यूमेरिक एसिड, फंगाई नॉर्मल। उसके बाद ग्लूकोनिक, पेनिसिलियम और न्यूकर, ये भी सारे फंगस रहेंगे। और ऑक्सैलिक एसिड, एस्परजिलस निगर। तो ये याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म से ये सारे ऑर्गेनिक एसिड जो है वो निकल गए। तो कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, पहले एसिड याद कर लो, कौन से देखो सब। एसिटिक एसिड का एसिटोबैक्टर एसिडी रहेगा, एसिडी ही रहेगा इसका, एसिटिक एसिड का वो समझ लेना। ब्यूट्रिक एसिड का ब्यूटिलिकम रहेगा, ठीक है वो है। और लैक्टिक एसिड का तो मालूम है, बाकी लैक्टोबैसिलस है। और फ्यूमेरिक, ग्लूकोनिक और ऑक्सैलिक शायद एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी सारा जो है वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सिट्रिक एसिड का नेक्स्ट देख लो, इसमें और क्या है, एंजाइम्स है। एंजाइम्स में क्या क्या है, सबसे पहले लाइपेसेस, किससे निकला है, कैंडिडा लिपोर्टिका। उसके बाद ये किसमें प्रेजेंट रहेगा, डिटर्जेंट में प्रेजेंट रहेगा। डर्ट और ऑयली ग्रीस को रिमूव करने के लिए कौन हेल्प करता है, लाइपेस हेल्प करता है। उसके बाद पेप्टिनेसेस एंड क्या रहेगा, प्रोटीएसेस। कौन सा, एस्परजिलस मेजर रहेगा इसमें। और ये क्या करेगा, मेनली जूस को क्लियर करने में हेल्प करेगा। हाँ, जैसे हम नॉर्मल जूस इंटेक करते हैं उसमें सारे फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी मार्केट में जो रहता है उसमें क्लीन रहता है एकदम से, तो जो है वो क्लियर दिखने लग जाता है। तो वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि सारे एंजाइम जो है उसको इंटेक कर चुके होते हैं, तो वो क्लियर दिखना शुरू रहता है, मतलब क्लियर दिखते रहता है। जो बॉटल जूसेस है वो क्लियर रहती है ना, उसी वजह से रहती है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेस का देखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। जैसे कि जैसे मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट्स हो गए, तो ये क्लॉट बस्टर के फॉर्म में यूज होता है ये एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो कि किससे निकला है, स्ट्रेप्टोकोकस से। उसके बाद रेनेट एक है, जो कि मेनली चीज के मैन्युफैक्चर में यूज हो रहा है, जो कि म्यूकर फंगाई से निकला हुआ है। उसके बाद एक अल्फा अमाइलेज है, ये मेनली ब्रेड को सॉफ्टन करने के लिए या फिर क्या बोलते हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च के लिए यूज होता है। ये राइजोपस से निकला होता है। तो ये याद रखना कौन सा है, लाइपेसेस, पेक्टिनेसेस और प्रोटीएसेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, रेनेट और क्या है, अल्फा अमाइलेज। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इसमें देख लेते हैं इंडस्ट्रियल में। और एक है कौन सा, साइक्लोस्पोरिन ए रहेगा। कौन से फंगस से प्रोड्यूस हो रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका यूज याद रखना, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट रहेगा किसके टाइम पे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे। उसके बाद एक स्टैटिन है, स्टैटिन कौन से ईस्ट से निकला है, मोनास्कस पर्ट्यूरियस। और ये किसके लिए हेल्प कर रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए।
और जो भी एंजाइम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हो रहा है उसको इनहिबिट करने के लिए भी ये काम करता है। तो इसका फंक्शंस दोनों का याद रखना है कि क्या क्या है। साइक्लोस्पोरिन ए किससे निकला है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। और स्टैटिन जो है वो किससे निकला है? मोनास्टर पर्क्यूरियस। ठीक है, अपने को स्टार्टिंग से बताओ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या था? फर्मेंटेड बेवरेजेस था, कौन से? डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन कौन से? और नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स था। एंटीबायोटिक्स में 3-4 एंटीबायोटिक्स के नाम नोट कर लो तुम लोग। कोई भी तुम लोग को पसंद जो है उसका नाम। एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, सॉरी पेनिसिलिन का। एंटीबायोटिक का किसका था जो नोबेल प्राइज किसको मिला था? हाँ, और वो एंटीबायोटिक सॉरी पेनिसिलिन का जो था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का था। और नोबेल प्राइज कौन से टाइम पे मिला था? 45। एडवर्ड सेन ऑफ फ्लोरिक। सबको मिला था। हाँ मतलब मैं एक ही हूँ। हो गया 5। ऑर्गेनिक एसिड्स लिख लो। सिट्रिक एसिड किससे निकल रहा है वो पूरा और याद करो। 4 है स्टार्टिंग का। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन में आएगा ब्यूट्रिक की जगह एक ऑक्सैलिक तो कैसे लिखोगे अगर मैजिक कॉलिंग में आता है तो।
स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं कोई से? 15 तक मतलब 16 तक लगभग सब खत्म हो जाएगा। 9 तक हो जाएगा। फिर वो अगर नेक्स्ट टेस्ट में ना उसका लूंगी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों मिला के ना, और उसके बाद में लूंगी जो भी है उसको रेडी रखना। जितना हो रहा है उसको कम से कम पढ़ते रहो, नहीं तो फिर पिछला भूल जाओगे सब। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का भी हो गया, याद करो इसको। और जो क्वेश्चन था ना ह्यूमन हेल्थ का, मैं भेज दूंगी एक बार, उसको नोट कर लेना। हो गया। नेक्स्ट क्या था? एंजाइम्स लिख लेना। ग्रेनेट और अल्फा माइलेज को तो समझना, उसको कभी आ गया क्वेश्चन तो वो देख लेना। बाकी चारों, बाकी तीनों को नोट करना, लाइपेसेस, पैक्टिनेसेस, प्रोटीएसेस और स्ट्रेप्टोकाइनेस। और किसमें यूज हो रहा है वो भी लिखना उसको। पहला क्या है डिटर्जेंट में, सेकंड क्या रहेगा ये क्लियर द जूसेस, हाँ ये वाटर जूसेस जो रहेगा, और ये क्लॉट बस्टर के फॉर्म। और नेक्स्ट क्लास में सबको याद रहना चाहिए। क्या था? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। पहला क्या है एंटीबायोटिक, उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड पढ़े अभी,
ये एंटीबायोटिक्स हो गया, फिर ऑर्गेनिक एसिड है, फिर क्या है एंजाइम्स है, फिर क्या है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, साइक्लोस्पोरिन और स्टैटिन जैसा। हाँ 3 बच। मैं इसको बता दी हूँ, तो दिख गया तो फिर मत बोलना कि समझ से आया है। फिर नया नया दिख रहा है बोलोगे क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन रेयर है इसके, ऐसे नहीं आता है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का मैं पूरा भेज दी हूँ ना, देख लेना एक बार इसको। ठीक है, तो अभी इतना ही हो जाएगा। मतलब वैसे ही बनाना, जितना मैं अभी बता रही हूँ ना वही वही कर दो। नोट बनाने का कुछ है नहीं, मतलब सीरियस ट्रीटमेंट में बस नोट बनाने का है। और इसमें तो बाकी याद करना है जितना क्या है, इसलिए यही सब याद करना है। हो गया कंप्लीट सेप्टोकाइनेस तक। दो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन है। तो साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ, तो साइक्लोस्पोरिन ए लिखो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में, और नाम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरा। और वो भी लिखना, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। स्टैटिन का क्या है? मोनास्ट्रस परफ्यूरेंस। और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, और यानी कि इनहिबिट करेगा एंजाइम को जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस से इन्वॉल्व है। इसमें से वही लिखना, लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। दोनों का याद कर लो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। हो गया। इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग? माइक्रो प्लस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पढ़े थे ना। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या क्या था? टॉडी था। ठीक है, तो वो नोट कर लो उसका। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स करके चारों को। ये बाकी जो पढ़े हम लोग, एंटीबायोटिक, एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड, और एक क्या है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ये चारों जो है वो क्या है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। अब नेक्स्ट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में चारों के नाम लिखिए। चीज में दो चीज था, कौन सा? खुद लिख दो। तो इस चीज का सरमान है।
शॉर्ट में लिखना ना, कर्ड का लैक्टोबैसिलस, और सिंपल वही लिखना कि इसमें विटामिन B12 और न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा रहा है, वो मेन रहेगा उसका। उसके बाद सॉडी का फर्मेंटेशन ऑफ सैप रहेगा, और फिश चीज का नाम और किसका प्रॉपर चीज का नाम। मुझे अभी शेयर में आ गई थी, पहले स्टेशन से चल रहा था। घर जाके काम करना, याद करना उसको, फिर उसको लिखना। पहले माइक्रोब्स के बारे में था, फिर उसके बाद माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स के बारे में शुरू करो, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो एक छोटा था ना, फर्मेंटेड बेवरेजेस भी था ना एक और, आउट इंडस्ट्रियल में। मतलब क्या सोल्यूशन की प्रॉपर्टी मुझे निकल जाएगा। increases vitamin reserve consumption, which is published indirectly. लैक्टोबैसिलस का मेडिसिन के लिए आता है, फिर प्रोबायोटिक फॉर्म में मिलता है वो। मैं इसमें बता रही हूँ जाके। कौन सा? नहीं, वो तो सिर्फ वही प्रोबायोटिक से रहेगा ना, वैसा। इसका मेन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो फिर लार्ज सोर्स ऑफ CO2 प्रोडक्शन जो है उसमें रहेगा। हाँ, दोनों जरूरी है। हो गया, आराम से करो, बाकी सबका हो गया। नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट का देखेंगे। क्या हुआ? कौन सा वाला? माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट देखते हैं। जितने भी म्यूनिसिपल वेस्ट रहेंगे उसमें बहुत सारे अमाउंट में क्या रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर, और क्या प्रेजेंट रहेंगे, माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे। तो सीवेज जो है वो ट्रीट कहाँ किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वो वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज होने से पहले, ताकि उसका पॉल्यूशन लेवल कम हो जाए वाटर बॉडीज के अंदर। तो नेक्स्ट देखो, प्रोग्राम्स है कुछ कुछ। कौन से प्रोग्राम्स है? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान है, जो इनिशिएट किया था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट देखो इसमें क्या क्या चीजें, जैसे गंगा एक्शन प्लान का देख लेना, स्टार्ट हुआ था 14 जनवरी 1985 में,
ताकि वो इम्प्रूव कर सके किस चीज को, वाटर क्वालिटी बाय ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। लेकिन ये विड्रॉ कर लिया गया था 31 मार्च 2000 में, क्योंकि अच्छे से हो नहीं पा रहा था तो विड्रॉ हो गया था। नेक्स्ट क्या था, गंगा एक्शन प्लान 2 कब स्टार्ट हुआ था, नॉर्मली 1993 में। इसमें वाटर क्वालिटी को एनालाइज किया अच्छे से, उसके बाद रिवर गंगा में मतलब उसको ट्रीट करके फिर उसको रिलीज किया। नेक्स्ट क्या रहेगा, मेन यहाँ पे देखना यमुना एक्शन प्लान का था, ये कब स्टार्ट हुआ था 1993 में। उसके बाद ये जो वर्क है फिर से यमुना एक्शन प्लान 2 आया 2001 में, और ये कंटिन्यू होता था, इसलिए ट्रीटमेंट अभी तक चल ही रहा है वैसे नहीं। तो हम लोग वही देखेंगे इसमें क्या है, सीवेज यानी कि म्यूनिसिपल जो वेस्ट क्या रहेगा, वाटर जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे, माइक्रोब प्रेजेंट होगा, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा और रिलीज किया जाएगा वाटर बॉडी। तो कितने टाइप के हमारे पास, दो ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और क्या रहेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या यूज होंगे, बायोलॉजिकल जो माइक्रोब्स होंगे वो यूज होंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट में नॉर्मल रहेगा, जो भी नॉर्मल हमारे प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है वो सब रहेगा। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट का देख लेना, जैसे कि क्या रहेगा, वाटर को पास करेंगे यानी कि फिजिकल रिमूवल जो करेंगे, जैसे फ्लोटिंग जो पार्टिकल्स रहेंगे, फ्लोटिंग पार्टिकल्स उसमें रिमूव होंगे, उसके बाद उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाएगा। फ्लोटिंग पार्टिकल में कौन सा प्रोसेस होगा, फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद सबसे पहले फिल्टर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, उसके बाद जो भी सॉइल पार्टिकल्स है या छोटे छोटे पेबल्स है वो भी रिमूव होंगे, कौन से प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन से। ठीक है, तो वहां पे नीचे सेडिमेंट और ऊपर क्या रहेगा, जो भी एफ्लुएंट था वो नेक्स्ट टैंक में पास। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो प्रोसेस है, कौन से, फिल्ट्रेशन और एक क्या रहेगा, सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रीज जो बोलेंगे, जो वेस्ट बोलते हैं वो रहेगा, और सेकंड क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ ग्रेट पेबल्स और सॉइल वगैरह जो रहेगा वो सेडिमेंटेशन में रहेगा। तो इसमें दो याद रखना, प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन और क्या रहेगा, सेडिमेंटेशन। हाँ भाई, जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसे हम प्राइमरी एफ्लुएंट बोलेंगे यहाँ पे, और नीचे जो रहेगा जो सॉइल वगैरह रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, सेडिमेंट पार्टिकल्स रहेंगे। अब देखना प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें, सबसे पहले क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सेकेंड क्या रहेगा, जो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि छोटे छोटे पोर साइजेस के, जैसे चाय छन्नी वगैरह, चाय के मतलब जो टी लीव्स है वो उसके लिए यूज हो रहा है फिल्टर करने के लिए, वैसे ही इसमें भी प्रेजेंट होगा, ताकि पॉलीथीन लीव्स ये सब क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। उसके बाद क्या रहेगा, उसको ग्रिट चेम्बर में डालेंगे, जहां से सेडिमेंट होगा, ग्रिट और पेबल्स जो है वो नीचे जाएंगे, फिर सीवेज जो है वो कहाँ जा रहा है, हाँ, तो बाकी मटेरियल जो है वो सेटल डाउन होंगे, जिसे हम प्राइमरी स्लज बोलेंगे, जो सेडिमेंट के पार्टिकल्स रहेंगे वो स्लज रहेगा और ऊपर का एफ्लुएंट रहेगा। फिर वो नेक्स्ट पास होगा किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या क्या देखेंगे हम लोग, ये क्या रहेगा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट रहेगा। इसमें सबसे पहले ये समझना क्या क्या चीजें, फ्लॉक्स और क्या रहेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दो चीजें अलग अलग रहेगी। तो सबसे पहला जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, यहाँ से जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसको लार्ज एरेशन टैंक में, जहाँ पे एयर वगैरह जो एरेशन टैंक होगा वहां पर इसको पास करना, और वहां पर इसका क्या करवाएंगे, एजुटेशन करवाएंगे, मतलब वो मिक्स होगा वहां पर एजुटेशन होने के बाद वो क्या कर रहा है, जब यहाँ एरेशन टैंक में पास करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ हो। ठीक है, तो एरोबिक माइक्रोब्स का जो ग्रोथ हो रहा है वो फ्लॉक्स के फॉर्म में होता है। फ्लॉक्स क्या होगा, मेनली जो बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएटेड रहेंगी, और एक क्या बनाएगा, नॉर्मल हाइफेज जैसे रहते हैं ना, फंगस हाइफेज जो अलग अलग रहेगा, तो ये पूरा मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब पूरा खाने जैसे स्ट्रक्चर, पूरा मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ पे, जो कि ये होते हैं फ्लॉक्स। क्या रहेगा, बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट हाइफे के साथ क्या बनाता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। अब नेक्स्ट यहाँ पर वही हो रहा है, इसमें एरेशन टैंक, एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो फ्लॉक्स में ग्रो होते हैं। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, ये जो फ्लॉक्स रहेंगे यानी कि जो माइक्रोब्स हैं, ये क्या करेगी, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या कर लेगी, कंज्यूम कर। तो जो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होने के बाद इससे ना इसका जो बीओडी है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बीओडी मतलब क्या रहेगा, मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा उसको, देखो समझना, पहले इसमें क्या लिखा है कि माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगी, इनटेक करेगी, और बीओडी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा।
इसका मतलब नॉर्मल वाटर वगैरह में बीओडी की अमाउंट जो है वो ज्यादा रहती है, मतलब पॉल्यूटेड वाला अगर ज्यादा रहेगा तो बीओडी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बीओडी का मतलब वही है कि जितना भी ऑक्सीजन नीडेड है किससे, एरोबिक डिकम्पोजर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ताकि वो ब्रेक डाउन कर पाए किसको, ऑर्गेनिक मैटर को। तो जितना ज्यादा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उतना ज्यादा वो डिकम्पोज कर पाए, ठीक है। कौन, माइक्रोब्स जितने भी हैं वो उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि कितना अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर एक सीवेज ट्रीटमेंट में प्रेजेंट होता है, मतलब कितना अमाउंट में जो भी इधर उधर के पार्टिकल्स हैं जो माइक्रोब जो है वो इंटेक करेगी वो कितना प्रेजेंट हो। अब ये क्वेश्चन जैसे आता है कि हाँ, ये समझना, जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, अमाउंट ऑफ O2 कितना कंज्यूम कर रहा है बैक्टीरिया ताकि वो क्या कर सके, सबको ऑक्सीडाइज कर सके। नेक्स्ट ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर का जो भी रहेगा वो मतलब मेजरमेंट, और जितना ज्यादा बीओडी रहेगा उतना ही ज्यादा इसका क्या रहेगा, पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, मतलब बीओडी कम है तो पॉल्यूशन क्या रहेगा उसका, कम रहेगा, ठीक है। तो कहाँ तक पास करवाए थे, यहाँ पे ही इरिगेशन टैंक में ये सब चीजें हो रही है। प्राइमरी इफ्लुएंट मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो भी चीजें आ रही है वो कहाँ पास हुई है, इरिगेशन टैंक। इरिगेशन टैंक में क्या हुआ था, एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ हुआ था फ्लॉक्स के फॉर्म में। फ्लॉक्स मतलब बैक्टीरिया फंगाई के साथ मैच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जो कि डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को। उसके बाद इसकी वजह से वो डाइजेस्ट कर लेगा किसको, ऑर्गेनिक मैटर को, और रिड्यूस कर देगा बीओडी, इफ्लुएंट का बीओडी जो है वो रिड्यूस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखना, जैसे ये इरेशन टैंक, ठीक है, इरेशन टैंक से जो भी चीजें हैं ये नेक्स्ट क्या पास होगा, जो भी इसका इफ्लुएंट रहेगा वो नेक्स्ट किसमें पास होगा, सेटलिंग टैंक में पास होगा। तो सेटलिंग टैंक में जब पास हो रहा है बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो है वहां पर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेडिमेंट बोल रहे हैं। जितने भी बैक्टीरियल फ्लॉक्स है वो नीचे चले जाएंगे, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड फ्लश। किसको बोलेंगे, जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो है यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, बैक्टीरिया जितने भी हैं सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, उसी को हम एक्टिवेटेड फ्लश बोलेंगे। उसके बाद स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड फ्लश जो रहेगा वो वापस कहाँ डाला जाता है, इरेशन टैंक, ताकि वो क्या कर सके, माइक्रोब जो है और अच्छे से ग्रो कर पाए। यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्टिवेटेड फ्लश को यूज कर रहे हैं कहाँ पर, इरेशन टैंक में, ताकि माइक्रोब का ग्रोथ हो सके, ठीक है। ये नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है, जैसे ये इनोक्यूलम के फॉर्म में, इनोक्यूलम मतलब स्मॉल अमाउंट जो रहेगा उसका स्मॉल पार्ट जो कि स्टार्टर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, स्टार्टर बोल सकते हैं, स्टार्टर के फॉर्म में यूज हो रहा है किसके अंदर, इरेशन टैंक के अंदर, जिससे ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और जल्दी जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं हम लोग, तो इनोक्यूलम के फॉर्म में उसको मिलाते हैं, फिर वो पूरी तरीके से ग्रो करेगा और कॉगुलेट करता है उसको। तो वैसा ही इसमें भी सेम हो रहा है। नेक्स्ट क्या रहेगा, जैसे कि स्लज डाइजेशन वाला रहेगा, तो बाकी जो स्लज बचा हुआ रहेगा, छोटा सा तो हम थोड़ा सा क्या कर लिए, वापस इरेशन टैंक में डाल दिए, लेकिन बाकी जो स्लज रहेगा वो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में चला जाएगा। अब स्लज डाइजेशन होगा, यहाँ पर एनारोबिक जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे वो बैक्टीरिया और फंगाई को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, मीथेन, H2S और CO2 जो है वो प्रोड्यूस करेगा। फिर आगे ये बायोगैस का प्रोडक्शन रहेगा, तो बायोगैस प्लांट में यूज हो सकता है, तो हम लोग मतलब नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग का नॉर्मल यही रहेगा, जो इफ्लुएंट यहाँ पर रिलीज हो रहा है बाद में, तो इफ्लुएंट रिलीज होगा वो क्या हो जाएगा, इसको रिलीज कर देंगे वाटर बॉडी से। पहले प्राइमरी इफ्लुएंट, यहाँ पर प्राइमरी इफ्लुएंट कैसे बना, प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे हुआ, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। उसके बाद इरेशन टैंक में डाले, फिर वहां पर एजिटेशन मिक्सिंग हुआ, फिर एरोबिक माइक्रोब्स वहां पर ग्रोथ हुए, बैक्टीरिया जितने भी हैं फ्लॉक्स के फॉर्म में वो डाइजेस्ट किए किसको, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, बीओडी क्या हो जा रहा है वहां पे, रेड्यूस हो जा रहा है। उसके बाद ये सेटलिंग टैंक में क्या किए, पास किए। सेटलिंग टैंक में जब पास किए तो बैक्टीरिया फ्लॉक्स नीचे आ गया, और ऊपर जो बचेगा वो इफ्लुएंट जो है उसको वाटर बॉडीज में पास कर देते हैं। उसके बाद जैसे ये फ्लॉक्स सेडिमेंट हो गया, एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं उसको, ये वापस कहाँ जाता है, थोड़ा सा फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, एक चम्मच दो चम्मच अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो भी स्टार्टर के फॉर्म में हम डाल देंगे। उसके बाद बाकी जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर रहेगा यहाँ पे बचा हुआ, वहां पर वो मतलब स्लज को डाइजेस्ट करेगा एनारोबिक बैक्टीरिया, और बायोगैस का प्रोडक्शन करेगा। तो ये दोनों अलग अलग है, बायोगैस को हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक बार, बायोगैस का डिटेल में, लेकिन उससे पहले
पहले कहाँ तक रहेगा, ये वाला एक्टिवेटेड स्लज वापस चला जाएगा और जितना भी सेटलिंग टैंक के पास जो ऊपर का इफ्लुएंट रहेगा वो वाटर बॉडीज में क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है और एनारोबिक स्लज डाइजेस्ट करता है। तो ये कहाँ तक रहेगा, पूरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट का रहेगा। हाँ, हो गया है, बस मैं बता रही थी थोड़ा सा। जैसे कि ये कलेक्शन सिस्टम से पंप स्टेशन में जाएगा, ठीक है, यहाँ से सेडिमेंटेशन टैंक से एरेशन टैंक में जा रहा है, फिर यहाँ से ये क्या कर रहा है, पूरा ट्रीटेड वेस्ट वाटर जो है वो बाहर रिलीज कर रहा है। जैसे हम लोग कभी कभी इसमें यूवी डिसइंफेक्शन भी डालते हैं या क्लोरीनेटेड वाटर भी यूज करते हैं, क्लोरीन यूज करते हैं, ठीक है, वो सब भी चीजें। चलो ठीक है, वो हो गया। बाकी जो यहाँ पर है वो बायोसॉलिड या बायोगैस प्लांट के फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। तो ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अच्छे से बनाया जाता है। तो इसमें नॉर्मली दो ही ट्रीटमेंट की याद रखना, प्राइमरी और क्या रहेगा, सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या क्या था, फिल्ट्रेशन और क्या है, सेडिमेंटेशन। उसके बाद सेकेंडरी में सेकेंडरी में डायरेक्टली कहाँ जाता है, प्राइमरी इफ्लुएंट जो है वो एरेशन टैंक में जाएगा। एरेशन टैंक में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोकुलम के फॉर्म में माइक्रोब चलेगा, तो माइक्रोब फंगल एसोसिएशन करेगा और फ्लॉक्स के फॉर्म में डेवलप होगा। और फ्लॉक्स जो है वो पूरी तरीके से हाँ ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा। वेरी गुड। हो गया एक्सक्यूजेस खत्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, फ्लॉक्स के बाद डाइजेस्ट करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, जिससे बीओडी जो है वो भी क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। बीओडी रेड्यूस होने के बाद नेक्स्ट कहाँ जाता है, सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में जाएगा तो नीचे जो भी फ्लॉक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। और जो एफ्लुएंट रहेगा, सेकेंडरी एफ्लुएंट जो रहेगा वो वाटर बॉडीज में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब जो वहां पर जो भी क्या बोलते हैं सेटलिंग टैंक में हो रहा है उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। अब एक्टिवेटेड स्लज को ही हम क्या करते हैं, एरेशन टैंक में वापस पास करते हैं। बाकी जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें क्या करते हैं हम लोग, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के मतलब प्लांट में डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया है वो स्लज को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। कौन से गैस का प्रोडक्शन करती है, और H2S, ठीक है, ये तीनों का प्रोडक्शन करेगी जो कि क्या रहेगा, हमारा बायोगैस रहेगा। सीवेज ट्रीटमेंट का नोट्स बनाना ना और मेरे को बताना नेक्स्ट क्लास में।